आप सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों की गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। जहां कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां उत्तराखंड में सरकार को घेरने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई हैं, तो वहीं सीएम धामी लगातार दौरे करके जिलों को तमाम सौगातें बांट रहे हैं। आज सीएम धामी बागेश्वर के दौरे पर पहुंचेंगे, कई योजनाओं की सौगात वहां पर देंगे। बागेश्वर दौरे पर सीएम धामी ऑक्सीजन प्लांट और एक 20 बेड के हॉस्पिटल का शिलान्यास भी आज करने वाले हैं और इसके अलावा कई योजनाओं का लोकार्पण भी वहां पर वो करेंगे। सीएम धामी कपकोट में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद हल्द्वानी के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर यह है कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है और इसी दौरे को लेकर हल्द्वानी में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीएम धामी आज पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। यहां सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही पदाधिकारियों से भी कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। आज का दौरा बहुत अहम है, लगातार कोशिशें हो रही हैं, वक्त बहुत कम है। विपक्षी पार्टियों की अपनी रणनीति है, सत्ता पक्ष की कोशिश है कि 2022 में फिर से वापसी हो और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी अलग अलग हिस्सों में जाकर के लगातार सौगातें वहां के लोगों को दे रहे हैं। आज भी उनका बहुत अहम दौरा है, अलग अलग हिस्सों में वो रहेंगे और फिर शाम को हल्द्वानी पहुंचेंगे। तैयारियों को देखेंगे, पीएम आने वाले 30 दिसंबर को। और इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विनोद, आज का दिन बहुत अहम है, अलग अलग हिस्सों में आज भी पहुंचने वाले पुष्कर सिंह धामी, किस तरीके से उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, विस्तार से बताएं। दीपा, देखिए 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से बागेश्वर जनपद के लिए रवाना होंगे और बागेश्वर की कपकोट विधानसभा में आज वो पहुंचेंगे और विभिन्न विकास की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कपकोट विधानसभा क्षेत्र में ही आज एक मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपदों के अलग अलग जनपदों के दौरे चल रहे हैं। उसी क्रम में आज हल्द्वानी और बागेश्वर जनपद का मुख्यमंत्री का दौरा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। कपकोट विधानसभा में जाकर विभिन्न विकास की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे और कपकोट विधानसभा क्षेत्र में ही स्थापित ऑक्सीजन प्लांट और 20 बेड का अस्पताल का भी शुभारंभ और उद्घाटन मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। लिहाजा काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है और जैसा कि 30 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है, तो बागेश्वर से अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे हल्द्वानी पहुंचेंगे और जो मैदान स्थलीय निरीक्षण मैदान का करेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। और दीपा, महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि गढ़वाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो चुकी है, उसके बाद में कुमाऊं क्षेत्र में 30 दिसंबर को रैली होनी है। उससे ठीक पहले एक टास्क ये भी होगा कि जिस तरह से भीड़ जुटाने का लक्ष्य गढ़वाल में रखा गया था, वैसा ही भीड़ जुटाने का लक्ष्य कुमाऊं क्षेत्र का भी हो, यानी 30 दिसंबर को अधिक से अधिक भीड़ जुटे। उसको लेकर भी संगठन के कई पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और क्या व्यवस्थाएं हैं, मैदान में कितनी कैपेसिटी है, मैदान का निरीक्षण भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। लिहाजा चुनाव नज़दीक है तो ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री के दौरे अलग अलग जनपदों के लगे हुए हैं। आज भी 2 जनपदों के दौरे हैं। कपकोट विधानसभा बागेश्वर पहुंचेंगे, विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण है। 30 तारीख को पीएम वहां पर आने वाले हैं। जिस तरीके से गढ़वाल में भव्य रैली हुई थी, भव्य जनसभा का आयोजन किया गया था, उसी तरीके से कुमाऊं के हल्द्वानी में भी भव्य जनसभा हो, इसकी तैयारी वहां पर हो रही है। तैयारियों को भांपने के लिए हल्द्वानी भी पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आऊंगी। आगे खबर है देहरादून से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की कई बैठकें होनी है। जेपी नड्डा के दून दौरे को लेकर संगठनात्मक बैठक करेंगे कौशिक। 26 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। पीएम मोदी के हल्द्वानी दौरे की तैयारियों को भी देंगे धार। दोपहर 12 बजे का वक्त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तैयारियों पर बात करने वाले मदन कौशिक। बीजेपी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। 12 बजे का वक्त है, प्रेस वार्ता वो करेंगे, क्या कुछ कहते हैं तैयारियों को लेकर, वो भी उनको सुनना भी अहम हो जाएगा। पीएम मोदी के हल्द्वानी दौरे की तैयारियों को भी वो धार देंगे और साथ ही साथ 26 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनके दौरे को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, इस पर भी लगातार उनकी नजर होगी और इस पर भी जानकारी लेते हैं। विनोद लगातार बने हुए हैं देहरादून से। विनोद, आज प्रेस वार्ता भी होनी है, बैठकें भी लेने वाले, एक के बाद एक तमाम मंथन भी वहां पर लगातार चल ही रहा है। मदन कौशिक क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से बैठकें आगे बढ़ेंगी, बैठकों में क्या कुछ होगा, वो जरा बताएं।
दीपा देखिए, आज 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक एक प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता करने से ठीक पहले वो संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करने वाले हैं। आगामी 26 दिसंबर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो या फिर कुमाऊं क्षेत्र में 30 दिसंबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे। और जिस तरह से अभी मैंने बताया कि एक भीड़ जुटाने का लेकर लक्ष्य भी पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ पर दिया गया है। और उससे ठीक अगर बात करें तो जिस तरह से भी कुछ ही समय अब विधानसभा इलेक्शन में बचा है, उससे ठीक पहले जितने भी 70 विधानसभा के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी भी आज बैठक यहाँ राजधानी देहरादून के पार्टी प्रदेश कार्यालय में होनी है। और संगठन को किस तरह से मजबूत करने हैं और आगामी जो एजेंडे चुनावी रणनीति हैं उसको धार देने की कोशिश आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे। संगठन के और अलग अलग मोर्चों की कई बैठकें हैं और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 26 दिसंबर के नड्डा के दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर की कुमाऊं यानी हल्द्वानी की रैली को लेकर तमाम विस्तृत वो जानकारी देंगे। और चुनावी एजेंडे क्या है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है। और ये भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वे विधानसभा क्षेत्रों में यानी 70 विधानसभा में पार्टी संगठन की ओर से 70 चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए थे और ऐसे में उनसे फीडबैक भी लेंगे। आखिरकार किस तरीके से पार्टी कौन सी गति में चल रही है, क्या क्या चुनाव तैयारी है, उसको लेकर अलग अलग आज संगठन की बैठक है, अलग अलग मोर्चों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे और 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को विस्तृत जानकारी देंगे। दीपा बिल्कुल ठीक है विनोद, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र बहुत अहम है, 70 सीटें वहां पर विधानसभा की है और लगातार पूरी कोशिश ये है कि हर विधानसभा सीट से जीत हो और 60+ का जो नारा वहां पर बीजेपी ने दिया है वो भी सफल हो। इसीलिए जेपी नड्डा खुद वहां पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। कुल मिलाकर के बहुत अहम है उत्तराखंड का ये चुनाव। बहुत शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भाजपा की कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा चंपावत जिले में पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाल करके यात्रा का जोरदार स्वागत किया। विजय संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सैलाब उमड़ के आ रहा है और जो उत्साहित होकर नौजवान आज आगे आ रहे हैं, मोदी जी के कामों से पूरा प्रदेश जो है प्रभावित है। किसी चीज़ की हमें कमी नहीं हुई है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि हमें विभिन्न योजनाओं के लिए मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनरावृत्ति होनी है। और आज जानकारी ये है कि पौड़ी मुख्यालय पहुंचेगी भाजपा विजय संकल्प यात्रा। गढ़वाल मंडल की विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी पौड़ी और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, मंत्री सतपाल महाराज होंगे इसमें शामिल। कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा आज अल्मोड़ा पहुंचने वाली है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें शरीक होंगे, साथ ही बिशन सिंह चौफाल भी इस विजय संकल्प यात्रा का हिस्सा आज बनने वाले हैं कुमाऊं क्षेत्र में। तो विजय संकल्प यात्रा के जरिए विजय हासिल करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, गढ़वाल मंडल में भी और साथ ही कुमाऊं मंडल में भी विजय के लिए विजय संकल्प यात्रा अलग अलग हिस्सों को छूते हुए आगे बढ़ रही है। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। हरीश रावत का दर्द एक बार फिर से सामने आ गया है। इस बार हरीश रावत ने ट्वीट करके खुद अपनी ही पार्टी के अंदर की कड़वाहट को सामने रख दिया है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय कई जगह या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा या नकारात्मक काम कर रहा है। मन में बहुत विचार आ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर मन के कोने से आवाज उठ रही है, नया वर्ष रास्ता दिखा दे, भगवान केदारनाथ मेरा मार्गदर्शन करे। हरीश रावत के इस ट्वीट को उनकी ही पार्टी के साथ नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस ट्वीट पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे। खुद हरीश रावत भी इस पर बोलने से बचते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को समर्पित है कि राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है और बेरोजगार कितने त्रस्त हैं आज, और इसको चुनाव के विमर्श का मुद्दा बनाने और राज्य के अर्थव्यवस्था आदि पर समर्पित है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूं। हरीश रावत के इस ट्वीट पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है।
भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है। तो बहुत साफ और स्पष्ट ये होता है कि कांग्रेस के अंदर लड़ाई झगड़ा चरम सीमा पर है, और ये लड़ाई झगड़ा तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनके संगठन की ओर से ये बयान आता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, राहुल वर्सेस भाजपा चुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रावत जी को शायद वो रास नहीं आया। हरीश रावत का ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जबकि कांग्रेस चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। सवाल ये है कि जब अभी कांग्रेस एकजुट नहीं है तो फिर 2022 में भाजपा के किले को वो ध्वस्त कैसे करेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया है। किसान घाट पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे हरदा, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल में भी शरीक होंगे। बड़ी खबर यह है कि हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत और यहां पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस खास मौके पर किसान घाट जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे चौधरी चरण सिंह को और साथ ही साथ मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल में भी शरीक वो होने वाले हैं आज के दिन। रुड़की से खबर है, मंगलौर के दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, उसमें शामिल होंगे कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन भी साथ में प्रीतम सिंह के मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे का वक्त है, कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रीतम सिंह शामिल होंगे, साथ में विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, वो भी मौजूद रहेंगे। चौधरी चरण सिंह की जयंती का मौका है और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित उनको करेंगे प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष। देहरादून से खबर है, आज दून पहुंचेगा चुनाव आयोग का प्रतिनिधि मंडल। जी हां, प्रदेश के सभी डीएम पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक की जाएगी। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराना मुख्य मुद्दा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण किस तरीके से हो, निष्पक्ष किस तरीके से हो, यही प्रमुख मुद्दा है और इसीलिए दून पहुंचने वाला है चुनाव आयोग का प्रतिनिधि मंडल। एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा और प्रदेश के सभी डीएम के साथ में बातचीत होगी। पुलिस अधिकारी जितने भी है उनको भी बुलाया जाएगा, उनके साथ में भी मीटिंग होनी है और कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण इलेक्शन हो उत्तराखंड में, ये कोशिश है और इसको धरातल पर भी सफल बनाना होगा। इसलिए चर्चा करेंगे, मंथन होगा क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी। चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि मंडल यहां पर आज पहुंचने वाला है। डीएम के साथ में पुलिस अधिकारियों के साथ में मीटिंग होगी, देखा जाएगा चुनावी माहौल वहां पर किस तरीके का है। जमीन पर जब इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी तो खलल ना पड़े, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अलग अलग हिस्सों में संपन्न हो, वो कुमाऊं की बात हो या फिर गढ़वाल की, दोनों ही हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन किस तरीके से हो सकते हैं, इस पर ही आज मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत वहां पर झोंक रही है। प्रदेश में आप के मुख्यमंत्री फेस कर्नल अजय कोटियाल लगातार जिले का दौरा कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। आज कर्नल कोटियाल खटीमा के दौरे पर पहुंचेंगे और जगतपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं कर्नल अजय कोटियाल। खटीमा में कोटियाल आज एक रोड शो भी करने वाले हैं और साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के साथ ही कांग्रेस को भी वो हर मुद्दे पर घेरेंगे। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को वो पार्टी में शामिल भी आज करवाने वाले हैं, ऐसी भी खबर है। कुल मिलाकर के हर सियासी दल लगातार वहां पर पुरजोर कोशिश कर रहा है सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए, उसमें आप सबसे आगे दिखाई दे रही है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों में शीतलहर के बावजूद भी राजनीतिक दलों के ताबड़तोड़ कार्यक्रम होने से चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल और विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ताबड़तोड़ रैलियां लगातार कर रहे हैं। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने बताया है कि जनता में जबरदस्त उत्साह है, फिर से भाजपा की सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। तो वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि 2022 में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और पुष्कर सिंह धामी फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
भारत चीन सीमा पर नीति घाटी में झरने पूरी तरीके से जम गए हैं। झरने का पानी क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। पारा शून्य से नीचे -15 डिग्री से -18 डिग्री तक जा चुका है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है किस तरीके से पानी जम चुका है। यहाँ पर जितने भी झरने वो सब जम गए हैं। ठंड का आलम किस तरीके से यहाँ पर है वो आप समझिए। नीति घाटी की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। खबर ये है कि 15 से -18 डिग्री तक यहाँ पर पारा गिर चुका है, जिसकी वजह से अलग अलग हिस्सों में भी लगातार ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके वहाँ पर ठंड का प्रकोप और भी ज़्यादा है। भारत चीन सीमा पर नीति घाटी की तस्वीर, यहाँ पर झरने पूरी तरीके से जम चुके हैं। दूर दूर तक आप नजर डालिए, बर्फ़ आपको इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा होगा आसपास, और ये जो झरने हैं वो भी जम गए हैं पूरी तरीके से। उत्तराखंड में शीतलहर का प्रचंड प्रकोप है। अलग अलग हिस्सों में लगातार सर्दी बढ़ रही है। ठंड बढ़ने की वजह से मैदानी इलाकों में भी अब सर्दी का सितम दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिस्से जहाँ पर लगातार उत्तराखंड के ठंड बढ़ती हुई, वो पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, जोशीमठ हो। ये जोशीमठ की तस्वीरें आपके सामने नीति घाटी की है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान को बुधवार को भावभीनी विदाई दी गई। उनको वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने बुके देकर के विदाई दी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आकर वो धन्य हो गए हैं। ऐसी बार एसोसिएशन उत्तर भारत में उन्होंने कहीं पर भी अभी तक नहीं देखी है। अच्छे व्यक्ति थे, दिल से हार्ट से, और उसका परिचय मुझे उनका पिछले ऑलमोस्ट 1 साल 10-11 महीनों में दिया। कभी किसी से उनका बर्ताव बुरा नहीं रहा, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, सबको उन्होंने, और जो जूनियर बार था उनको एजुकेटेड करके सिखाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। जी हां, देहरादून में मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला। देहरादून की एक युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। स्कॉटलैंड से 8 दिसंबर को भारत लौटी थी युवती। जांच के लिए भेजे गए युवती के परिजनों के सैंपल लगातार यहां पर भी ओमिक्रॉन का मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी एक केस की पुष्टि हुई है, इसके बाद चिंता और भी बढ़ गई है। उत्तराखंड के देहरादून में पहला ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस निकल करके सामने आया, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है।